हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं आज की जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है फ्रेंड्स, इंडिया वियतनाम रिलेशन, उससे रिलेटेड जितने भी जो एस्पेक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, स्पेशली आपके एचएस में और प्री में है, चाहे एचएस प्री है, चाहे एचएस मेंस है, चाहे आपका एलाइड सर्विसेज है, चाहे आपकी नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम है, या हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट से कोई भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चाहे वो क्वेश्चन वो जो एक नंबर का है, जैसे सब्जेक्टिव टाइप में है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में है। ऑब्जेक्टिव टाइप में फ्रेंड्स, वो जो है आपके क्वेश्चन जो है, इट माइट बी आस्क्ड इन दी नायब तहसीलदार एग्जाम्स, एलाइड्स एंड एचएस मेंस। तो ये जो क्वेश्चन बनता है, आइदर इट में बी 4 मार्क्स और इट माइट बी ऑफ 8 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और फ्रेंड्स विदाउट एनी जो कोई एक्स्ट्रा मटेरियल को ऐड करते हुए मैंने वही क्वेश्चन रखा हुआ है, वही टॉपिक में वही चीज़ें रखी हुई है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बिफोर आई स्टार्ट फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एचएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे जो प्ले लिस्ट है उसको प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें और एक बार जरूर विजिट करें, आपको डिफरेंस जो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी एचएस मेंस की तैयारी का 60% जो सिलेबस है आपको यहीं पे मिल जाएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ से फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बनते हैं वो हैं, विच ईस्ट एशियन कंट्री हैज़ कंप्लीटेड इट्स 50 ईयर्स रिलेशंस विद इंडिया। ठीक है, रिसेंटली करके ऐसे करके आ सकता है क्वेश्चन। लिस्ट आउट दी कंट्रीज सराउंडिंग द वियतनाम। वियतनाम के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं, जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई कंट्री जो है करंट अफेयर्स में रहती है तो उसके जो सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ इंडियन ट्रेड थ्रू साउथ चाइना सी। इंडिया का जो जो ट्रेड है टोटली, उसमें जो साउथ चाइना सी में कितना जो है, कितना परसेंट जो शेयर है दैट गोज थ्रू साउथ चाइना सी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ इंडियन करेंसी ऑफ वियतनाम। वियतनाम की करेंसी क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड डिफेंस पैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, इस तरह के जो है, या डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती है इंडिया और वियतनाम की। जो एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, इंडियन आर्मी के साथ होती है, वियतनाम आर्मीज के साथ, नेवीज के साथ, एयरफोर्स के साथ, ये जो आपको पता करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन है आपको जनरली एग्जाम में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एंड एचएस मेंस के लिए जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड्स, लिस्ट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वियतनाम इन इंडियाज क्वेस्ट फॉर द लीडरशिप इन एशिया। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन इट माइट बी आस्क्ड लाइक वियतनाम एज इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस पर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स, आप जो क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस के जो अफेक्ट्स हैं मैं आपको आगे शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। दिस इज़ द ये जो है फ्रेंड्स, ये आपको वियतनाम का पूरा जो है आपको मैप है। ठीक है, दिस होल थिंग इज पूरा जो मैप है, पूरा वियतनाम का मैप है फ्रेंड्स। और ये जो आपको मिलेगा, ये देखो, दिस होल बॉर्डर एरिया इज, ये जो पूरा वियतनाम है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम की जो राजधानी हनोई है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो जो पोर्ट्स हैं फ्रेंड्स, यू कैन सी डानोंग। ठीक है, ये जो पोर्ट्स हैं इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट पोर्ट्स आर देयर। ओके, तो इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान में रखना है कि वियतनाम के सराउंडिंग में देखो, यहाँ पे चाइना है। ठीक है, चाइना के बाद जो है यहाँ पे लाओस है, यहाँ पे थाईलैंड है, यहाँ पे कंबोडिया है। तो इस तरह जो आपको पूरा पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वियतनाम को सराउंडिंग कर रही हैं। ठीक है, और दिस इज़ दी गल्फ ऑफ टोंकिन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पे है। ये भी वियतनाम और जो चाइना का जो हैनान शहर है उसके बीच में है। और इसकी दिस इज़ दी साउथ चाइना सी। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेट अस डू इट। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको जो इसको मैप का आपको पूरा पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको 2-3 चीज़ें जो यहाँ पे वियतनाम से रिलेटेड है फ्रेंड्स, दैट माइट भी, ये आपको पता होना चाहिए कि एक दो चीज़ें हैं। एक तो आपको यहाँ पे पता नहीं, दिस इज मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, और यहीं पे फ्रेंड्स दिस इज समवेयर सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ सुंडा, ये जो चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, दिस होल एरिया इज पैसिफिक ओशियन एंड दिस होल एरिया इज इंडियन ओशियन। और ये जो पूरा जो एरिया है इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, दिस होल एरिया इज कॉल्ड इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक्स में बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, और इंडो पैसिफिक जो अभी फ्रेंड्स बहुत सारे न्यूज़ में भी है। ओके, एंड next let us come to the next.
दिस इज़ द, और यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा मैप की तरफ में फिर से लेके जाऊँगा आपको, क्योंकि मैप से जो बहुत से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडोनेशिया फ्रेंड, इंडोनेशिया और सुमात्रा के जो जो बीच बीच में जो दिस स्टेट है, दिस इज कॉल्ड सुंडा स्टेट, और दिस इज स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। ये जो है यहाँ पे थाईलैंड है, ठीक है, म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार यहाँ पे है, थाईलैंड यहाँ पे है, दिस इज थाईलैंड, ओके, एंड दिस इज कंबोडिया, और कि वियतनाम का जो वियतनाम का सम, दिस पार्ट इज कंबोडिया एंड दिस पार्ट इज ऑफ वियतनाम, ठीक है। उसके बोर्नियो जो आइलैंड है यहाँ पे है बोर्नियो आइलैंड, इंडोनेशिया इधर है, इंडोनेशिया के सुमात्रा जो द्वीप है इसी के बीच में, ठीक है, जावा और सुमात्रा के बीच में स्टेट ऑफ सुंडा है, ठीक है। और उसी तरह जो स्टेट ऑफ मलक्का है दैट इज़ बिटवीन, अगर आप देखा जाए तो इट इज़ बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ठीक है। ये प्लीज़ आपने याद रखना है, क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ओके। और इसके बाद जो आपको जो इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको पता करनी है, ये जो वाई दिस वियतनाम एंड इंडिया जो क्लोज हैं, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन दिस टू कंट्रीज। ये क्या है फ्रेंड्स, दोनों जो मल्टीलेटरिज्म बेस्ड ऑन इक्वलिटी, ठीक है। जो मल्टीलेटरलिज्म मतलब क्या है कि ये जो है एक बहुलतावाद, मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि पावर शुड बी सेंटर्ड इन वन कंट्री। ये जो मैक्सिमम मल्टीलेटरिज्म मतलब क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज के बीच में होनी चाहिए, एंड जो these are country based on the respect for the territorial integrity and sovereignty and international law and order are point which deepen India Vietnam ties, ठीक है। तो इंडिया वियतनाम की टाइज के बीच में जो कॉमन चीज़ें हैं वो है मल्टीलेटरिज्म, ये दोनों कंट्री जो मल्टीलेटरिज्म का सपोर्ट करती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी इनमें देखा जाए इन दोनों कंट्रीज़ में इन जो तीन वर्ड्स मैंने आपको बताया, मल्टीलेटरलिज्म, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी, इसको चैलेंज कर रहा है चाइना, ठीक है। चाइना आप देखो तो अग्रेशन इंडिया पे भी कर रहा है, और सेम वे जो वियतनाम के साथ भी अग्रेशन कर रहा है, और चाइना जो है इंडिया के साथ भी वॉर लड़ चुका है, और उसी तरह जो है वियतनाम के साथ भी चाइना का वॉर हो चुका है। तो ये दीज कॉमन थिंग्स जो है ये आपस में ये जो असिस्टेंस है, जो कोऑपरेशन है इंडिया और वियतनाम का स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। उसमें जो है कुछ जो कन्वर्जेंस एरिया कौन कौन से हैं, इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ठीक है, दिस इज स्टार्टेड बाय दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसमें जो 7 पिलर्स दिए गए हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के पिलर हैं, लाइक आपका ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म वगैरह, ये सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, ओपन सीज एंड ऑल, ठीक है। तो IPOI इसका आपने पता कर लेना। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको पता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू लुक इनटू द जो ईस्ट जो एशियन कंट्री है उनकी तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है, दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ओके। वो जो मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। एंड सेकंड इज इंडिया एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जो इंडिया और एशियन का आपको पता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। और वियतनाम क्या है, जो वियतनाम इज रिच इन ऑयल एंड गैस, ठीक है, जिसको साउथ चाइना जो कि इसके सोर्सेज कहाँ पे है, साउथ चाइना सी पे हैं, और वियतनाम के जो टेरिटोरियल सी है उसमें ये सारे जो है प्रेजेंट है, रिच ऑयल एंड गैस। इसीलिए जो है इंडिया की हेल्प से जो है आपने देखो कि ONGC विदेश जो लिमिटेड ऑलरेडी वहाँ पे जो है जो 2 वहाँ पे जगह है वहाँ पे काम भी कर रही है ONGC विदेश लिमिटेड, और उसी का जो है ऑब्जेक्शन जो है चाइना कर रहा है ऑब्जेक्शन, बट ये जो है रिच ऑयल एंड गैस में है, इसी के जो इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वहाँ से पूरी हो सकती है टू अ सर्टेन लेवल। उसके बाद फ्रेंड्स अ स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्ट एशिया फेवरेबल फॉर इंडिया टू काउंटर चाइना, क्योंकि अगर चाइना को काउंटर करना है फ्रेंड्स तो एक जो स्ट्रॉन्ग ईस्ट एशिया होना, ईस्ट एशिया का स्ट्रॉन्गर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो डिफेंस टाइज हैं, चाहे जो ईस्ट एशिया के जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें जो है इंडिया इज़ टेकिंग पार्ट, ओके। एंड जहाँ तक ट्रेड एंड कमर्स की बात है तो इंडिया इज़ द 8th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड वियतनाम इज़ द 15th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, ओके फ्रेंड्स। और जो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में टोटल जो ट्रेड है दैट इज़ $13.2 बिलियन इन 2021, ओके। एंड फॉर्मर जो एक और जो इसको हिस्टोरिकल किस तरह कनेक्टेड है, जो वियतनाम में चंपा जो एक किंगडम होता था, इट हैज़ क्लोजली ट्रेडिशनल रिलेशंस विद इंडिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इंडिया नीड वियतनाम फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, ट्रेड, डिफेंस पार्टनर इन साउथ चाइना सी, एंड वियतनाम नीड्स इंडिया फॉर इट्स बुलवार्क अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ चाइना ओवर साउथ चाइना सी। तो फ्रेंड्स
क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं एचएएस में दे आर वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प। यहाँ पे आपको जो भी लिखना होता है बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में लिखना, वर्ड्स जो बहुत लिमिटेड होते हैं। तो इसके अलावा जो आप 2-4 जो एडिशनल है यू कैन एड इट, जो कि करंट अफेयर्स में आते हैं। तो आई थिंक दिस मच इज़ एनफ फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।